पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश बनाना, मतलब हिंदी से अंग्रेजी बनाने का जड़। क्यों इसको जड़ कहा गया है इसको समझिए। क्योंकि इसमें हिंदी से अगर अंग्रेजी बना रहे हैं तो उसमें जो स्वर होते हैं उसकी इंग्लिश बहुत जानना जरूरी है। ठीक, उसमें एक जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि कुल स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है। ठीक है, और इसकी इंग्लिश जो बनाते हैं वो देखते हैं ध्यान से, और बहुत ही जानना जरूरी है। ठीक है, बहुत से लोग नाम वगैरह लिखते हैं तो उसमें गड़बड़ी करते हैं। जैसे मान लीजिए अ है तो अ का ए होगा। ठीक, आ का डबल ए, छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, छोटाऊ का यू। ठीक है, बड़ाऊ का डबल होगा। ठीक, अ का ए, आ का डबल ए, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, छोटाऊ का यू, बड़ाऊ का डबल ओ। और री से ऋषि जो है इसका होगा क्या, आर आई। ठीक, री से हो गया, और उसके बाद ई से एड़ी, ए से एड़ी क्या होगा, ई होगा। ऐसे ऐनक का ए आई, ओ से ओखल का ओ, औ से औरत का ए यू। इतना तो आपका स्वर है। ठीक, इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक चीज क्या है, नहीं है। ठीक है, क्या है, वो अंग और आह नहीं है। ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ओ का ओ हो गया। ठीक, औ का ये यू, तो उसको कहते हैं जो नहीं है उसको कहते हैं आयु ग वाह। क्या कहते हैं, अयुग्वाह। जैसे अंग और हाँ, इसको ए एन लिखते हैं इसका स्पेलिंग, और इसका स्पेलिंग क्या लिखते हैं, ए एच। ठीक, अगर इतना जान गए तो पहला जड़ समझ लिए वो हिंदी से इंग्लिश बनाना। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश बनाने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जड़ यही है। यदि इसको आप बच्चे जान रहे हैं, सब छोटे बच्चे या भी कोई भी, तो कुछ जानना नहीं पड़ेगा, और व्यंजनों का स्पेलिंग और याद करना पड़ेगा। उसके बाद इस पार्ट में सिर्फ इतना ही बताया जाएगा। ठीक है, और क्यों इसको जरूरी है, क्योंकि इसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी नाम में, किसी का भी नाम यूज करते हैं तो उसमें स्वर जरूर पाया जाता है। जैसे लिख दिया राम, राम लिख दिया तो राम में स्वर और व्यंजन मिला हुआ है। ठीक, यह है र प्लस आ की मात्रा और प्लस म। ठीक, मिला करके क्या बन रहा है आपका, राम बन रहा है। ठीक है, तो र का आपका व्यंजन का तो अभी बताया नहीं हुई स्पेलिंग, लेकिन जान जाइए आर ए होता है। ठीक है, और इसका इस आ की मात्रा का डबल ए होता है, प्लस म का होता है यम ए, और मिलाकर अगर बनाएंगे देखिए अलग अलग होते हैं तो ए लिखा रहता है। ठीक है, आ का मात्रा का भी दिखाएंगे, म का एम में दिखाएंगे, लेकिन जब लिखेंगे संयुक्त रूप से तो इसको आर ए यम से भी काम चला लेंगे, आर ए यम ही होगा। ठीक है, व्यंजनों का स्पेलिंग जब बता देंगे तो शब्दों को इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। ठीक, एक बार और एक बात ध्यान देते हैं, क्योंकि इसको पढ़ते कैसे हैं ये जानना चाहिए। जैसे पढ़ते हैं ऐसे अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह, ऐसे पढ़ते हैं। यानी छोटी ई और छोटा ऊ पे समय कम देना है। ठीक है, और बड़ाऊ और बड़ी ई पे समय ज्यादा देना है। बड़ाऊ और बड़ी ई, जैसे बड़ाऊ यहाँ है और बड़ी, मतलब बड़ी और बड़ाऊ पे समय थोड़ा ज्यादा देना है। जैसे अ आ ई उ ऊ, थोड़ा ज्यादा समय देना, और सब जो होता है उस पर एक समान आपका स्वर होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।